1,62,00,000 फर्जी राशन कार्ड, मतलब उस राशन कार्ड पर जो भी जाता था वो किसी के जेब में तो जाता था, कहीं तो बेईमानी होती थी। हरियाणा सरकार ने एक मुहिम चलाई, हमारी इस आधार की योजना के तहत, जनधन की योजना के तहत, मोबाइल कनेक्टिविटी की योजना के तहत मुझे बताया गया केरोसिन, फर्जी केरोसिन लेने वालों की संख्या 6 लाख निकली एक छोटे से राज्य में। ये 6 लाख लोगों के नाम पर सब्सिडी वाला केरोसिन जाता था। वो केरोसिन कहां जाता होगा? डीजल में मिक्स करने के लिए जाता होगा, वो पॉल्यूशन करने के लिए जाता होगा, किसी केमिकल फैक्ट्री के काम आता होगा और सरकार के खजाने से पैसा गरीब के नाम से जाता होगा। 6 लाख राशन कार्ड, 1,62,00,000 राशन कार्ड, 6 लाख केरोसिन के। अभी हमने इस योजना के तहत एक प्रदेश में 540 करोड़ रुपया बचा है। 540 करोड़ रुपए किस बात का? तो फर्जी टीचर तनख्वाह जा रहा है, यूनिफॉर्म जा रहा है, स्कूल के लिए मध्याह्न भोजन जा रहा है। क्यों? तो टीचर होगा तो स्कूल होगी ही होगी। ये सारी जांच पड़ताल में से सब खुल रहा है और उसका परिणाम क्या आया है? मोटा मोटा हिसाब में लगाऊं तो करीब 36,000 करोड़ रुपया, 36,000 करोड़ रुपीस, ये लीकेजीज रुक गया है। ये करप्शन जाता था, रुक गया है। और ये एक साल के नहीं, ये हर वर्ष इतना बचने वाला है। और अभी तो शुरुआत है, एक नई सुबह है। कुछ लोग कहते हैं कि मोदी जी आप इतनी मेहनत करते हो, इतना काम करते हो, आपका इतना विरोध क्यों होता है? रोज आपके खिलाफ इतना तूफान क्यों चलता रहता है? आप अपना कोई कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी ठीक बनाओ, आप मीडिया से कुछ बात करने का कुछ करो। मुझे बहुत लोग समझाते हैं। अब उनको मैं कैसे समझाऊं कि भाई जिन लोगों की जेब में 36,000 करोड़ रुपया जाता था, जो मोदी ने बंद करवा दिया, तो मोदी गाली नहीं खाएगा तो क्या खाएगा? लूट चलाने वालों को कैसी कैसी परेशानियां होती होगी, इसका अंदाज हम भली भांति कर सकते हैं। मैं कई ऐसे विषय बताता हूं जिस पर हमने 2 साल में बड़े सटीक तरीके से इनिशिएटिव लिए हैं और उसका परिणाम आज ये दिखने को मिला है। आप देखिए, कभी एलईडी बल्ब कितने रुपए में बिकता था, आज कितने रुपए में बिकता है? कहीं पर 200, 250, 300 तक एलईडी बल्ब की कीमत थी, आज वो 60, 70, 80 पर आ गई। अगर हमारे देश में हम कहीं बिजली का कारखाना लगाएं और हम घोषणा करें कि 2 लाख करोड़ रुपयों के बिजली के कारखाने लगेंगे या 1 लाख करोड़ रुपयों के बिजली के कारखाने लगेंगे, तो हमारे देश के जितने आर्थिक विषयों पर लिखने वाले अखबार हैं वो हेडलाइन बनाएंगे कि मोदी ने एक बहुत बड़ा भारी सपना देखा है, 1 लाख करोड़ रुपया के बिजली के नए कारखाने लगेंगे, ये होगा, वो होगा, टिकना होगा, फलाना होगा। कोई ये भी लिखेगा मोदी बातें करता है लेकिन रुपये कहां से आएंगे, 1 लाख करोड़ कहां से? बस सब बातें हो सकती है, लेकिन इस बात की चर्चा नहीं होगी कि एलईडी बल्ब के कैंपेन के कारण जिन 500 शहर को हमने टारगेट किया है, उन 500 शहर में
अगर हम 100% एलईडी बल्ब पहुंचाने में सफल हो गए और होने वाले हैं, जिस दिन वो काम पूरा होगा, इस देश में करीब करीब 20,000 मेगावाट बिजली बचने वाली है। 20,000 मेगावाट बिजली बचने का मतलब होता है 1 लाख करोड़ रुपए की बिजली के कारखाने की लागत जो है वो बचने वाली है। लेकिन 60-70 रुपए के एलईडी बल्ब में कोई न्यूज का विषय हो सकता है क्या? उसमें क्या खबर है जी। और इसलिए हम लोग जो तेज गति से बदलाव ला रहे हैं और जो बदलाव आज देश अनुभव कर रहा है, एक के बाद वो योजनाएं जो अब किसी ने कल्पना की थी हमारे देश में, हमने देखा होगा पिछले कई चुनाव देख लीजिए, चुनाव में चर्चा क्या होती थी? चुनाव में चर्चा रहती थी कि गैस सिलेंडर 12 होने चाहिए कि 9 होने चाहिए, और बड़े बड़े लीडर घोषणा करते थे और दूसरे दिन अखबार में हेडलाइन छपती थी कि 9 सिलेंडर नहीं, अब गैस के 12 सिलेंडर दिए जाएंगे, और 9 सिलेंडर से 12 सिलेंडर पर वोट मांगे जाते थे। उन दिन को याद कीजिए जब हिंदुस्तान में पार्लियामेंट के मेंबर को 25 रसोई गैस की कूपन मिलती थी एमपी बनने के नाते, और वो 25 कूपन से लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को, साथियों को, सपोर्टर को ऑब्लाइज करता था कि मुझे एक गैस कूपन दीजिए। मुझे बराबर याद है, हमारे यहां अहमदाबाद में एयरपोर्ट पर एक अफसर थे, वो हर एमपी को जानते थे क्योंकि एयरपोर्ट पर जो आते जाते थे, हर एमपी को कहा करते थे कि एक गैस की कूपन दे दीजिए ना भैया, मुझे, मेरा बेटा जो है अब अलग रहने गया तो उसके लिए रसोई गैस की कूपन चाहिए। और साल भर एक भी एमपी उसको दे नहीं पाए थे। एक गैस कनेक्शन के वो दिन हम भूल न जाएं। ये मैं 5, 7, 10 साल पहले की बात कर रहा हूं, कोई बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा हूं। जिस देश में ये चर्चा होती हो और इस देश का प्रधानमंत्री बातों बातों में देश की जनता को रिक्वेस्ट करे कि आप गैस सब्सिडी छोड़ दीजिए, और मैं देश को नमन करता हूं, 1,13,00,000 लोगों ने अपनी सब्सिडी छोड़ दी। क्या ये बदल नहीं है? ये जन मन का बदलाव नहीं है? ये देश में बदलाव नहीं है? देश के विकास के लिए जन भागीदारी का इससे बड़ा क्या उदाहरण हो सकता है? ये देश ने अनुभव किया है।